ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल सोमवार यानी कि 9 मई के दिन पड़ रहा है सोमवार का अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि यदि सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए जितना ही महत्वपूर्ण त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का दिन तथा मासिक शिवरात्रि का दिन होता है, उसी प्रकार उतना ही अधिक महत्वपूर्ण अष्टमी तिथि होता है जब यह तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, जिसे कि हम सभी सोमाष्टमी के नाम से जानते हैं। सोमाष्टमी के बारे में शिव महापुराण की कथा बताती है कि यह दिन भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। इस दिन 64 योगिनियाँ जागृत होती हैं और ये सभी माता पार्वती के साथ भोलेनाथ के समक्ष नृत्य करती हैं। अर्थात इस दिन माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए यह बहुत ही सुनहरा मौका होता है भोलेनाथ के सभी भक्तों के पास अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा तथा अपने पूजा पाठ द्वारा, जप तप इत्यादि द्वारा अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त करने का। आज के वीडियो में मैं जो आपके उपाय बताने वाली हूँ, इसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आया है, जो कि महादेव के गुणों का गुणगान करने वाला ग्रंथ माना जाता है। और क्योंकि इसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है तो यह उपाय कभी भी असफल या फिर विफल नहीं हो सकता। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन सोमवार और अष्टमी तिथि का मिलन हो रहा हो, ऐसे दिन में यदि इस उपाय को कोई व्यक्ति कर लेता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही आपको, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत स्वयं सूत जी ने वर्णन किया है कि सोमवार के दिन पड़ने वाले अष्टमी तिथि को यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव तथा माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सोमवार तथा अष्टमी तिथि का मिलन होना यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है। ऐसा साल में कभी कभार ही होता है, इसलिए जितने भी शिव भक्त हैं वह इस अवसर का पूरा लाभ अवश्य उठाएं। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं भी है, आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में संतुष्ट हैं, जो भी आपको प्राप्त हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं, महादेव की कृपा पर बनी हुई है, तो भी आप महादेव के सानिध्य प्राप्त करने के लिए आज के दिन पूजा पाठ अवश्य करें, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होती है। ऐसे में आपके पास यदि किसी सामग्री की कमी भी हो तो भी महादेव आपकी पूजा पाठ से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अत्यंत शीघ्र रीझते हैं। और ये जरूरी नहीं कि कोई भी खास दिन बनता है या कोई खास योग बनता है तो ऐसे में कोई मनोकामना पूर्ति के लिए ही कोई उपाय किया जाए। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं भी है तो भी आज के दिन प्रदोष काल में कम से कम एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर शिव मंदिर में जाकर अवश्य अर्पित करें और मंदिर में एक घी का दिया अवश्य लगाएं। फिर भले आपकी कोई कामना हो या ना हो, आपको आज के दिन यह कार्य अवश्य करना है। इससे आपको महादेव का सानिध्य प्राप्त होगा, सदैव आप पर महादेव की कृपा बनी रहेगी। अब चलिए बात करते हैं आज के उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 शमी के पत्ते लेने हैं और सोमाष्टमी के दिन आपको प्रदोष काल में, क्योंकि शिव पूजा का जो सबसे उत्तम समय होता है वह प्रदोष काल का ही होता है, तो प्रदोष काल में आप शिव मंदिर चले जाएं। 11 शमी के पत्ते मैंने आपको उपाय के लिए बोले हैं। इसके अलावा आप पूजा का कोई भी सामग्री आप लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कि पंचामृत हुआ, जल लेकर जाना चाहते हैं, बिल्व पत्र, पुष्प, नैवेद्य, धूप दीप इत्यादि अगर लेकर जाना चाहते हैं तो आप अवश्य लेकर जाएं। तो पूजा की थाली तैयार करके आप पहले मंदिर जाएं। मंदिर जाते वक्त अगर संभव हो तो आप नंगे पैर जाएं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कोशिश करें कि चमड़े का जो चप्पल होता है उसका इस्तेमाल ना करें। इसके बाद मंदिर जाते वक्त निरंतर भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें, भोलेनाथ का चिंतन करें। मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का दर्शन करें, प्रणाम करें। इसके बाद विधिवत जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं शिवलिंग का, यदि आप पंचामृत ले गए हैं तो पंचामृत स्नान कराएं, शुद्ध जल ले गए हैं तो शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र, नैवेद्य इत्यादि द्वारा महादेव की पूजा कर लें। महादेव के समक्ष एक घी का दीपक लगा दे, थोड़े से सुगंधित धूप इत्यादि दिखा दे। इसके बाद आपने जो 11 शमी के पत्ते लिए हैं इन्हें आप अपने दाहिने हाथ में लें और बाएं हाथ से इन पत्तों को आप ढक देंगे
और फिर वहाँ मंदिर में भोलेनाथ के समक्ष बैठकर यदि आपके जीवन में दरिद्रता बहुत अधिक है, आप धन संबंधित समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप पूरे मन से दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन यदि आप महादेव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं और महादेव से अपनी मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद चाहते हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं वह महादेव के समक्ष बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जिनको इन स्तोत्रों का पाठ करना नहीं आता वह महादेव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जो भी आपको जिस मंत्र में ज़्यादा विश्वास है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, तो जो भी मंत्र आप निरंतर भोलेनाथ का जपते हैं उस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप में आपका पूरा मन लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आंखें बंद कर ली है, महादेव का मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। इसलिए सबसे पहले तो आप शिवलिंग का दर्शन करें। दर्शन करते करते नेत्र को बंद करें और फिर आपके मन में केवल महादेव का चिंतन होना चाहिए, कहीं और आपका ध्यान ना हो। मंत्र जाप के लिए आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट जितना देर आपका मन लगे उतना देर आप महादेव के इन मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, जब साधारण तरीके से आप बिल्व पत्र या फिर समी के पत्ते महादेव को अर्पित करते हैं तो इसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। इससे महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन जब आप बेल्व पत्र या फिर समी के पत्ते हाथ में लेकर मंत्रों के द्वारा इसे अभिमंत्रित करके या फिर बताए गए स्त्रोतों के द्वारा इन पत्तों को अभिमंत्रित करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा आपको बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि महादेव जब अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं तो उनको रंक से भी राजा बना देते हैं। जब महादेव ने गुणनिधि जैसे निर्धन व्यक्ति को कुबेर बना दिया, मार्कंडेय जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अल्प आयु से दीर्घायु प्रदान किया, नंदी पर प्रसन्न होकर उन्होंने अपना सानिध्य जीवन भर के लिए उन्हें प्रदान किया, तो फिर महादेव हमारी मनोकामनाओं को क्यों नहीं पूर्ण करेंगे। बस हमारी श्रद्धा और भावना इन भक्तों के समान होनी चाहिए। तो मंत्र जाप करने के बाद आपके हाथों में जो समी के पत्ते हैं, इन पत्तों को आप अपने दोनों हाथों के द्वारा धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जिस प्रकार से पुष्पांजलि दी जाती है उसी प्रकार से आप दोनों हाथों से यह पत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। आपकी जो कामना है वह महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहें। पत्र अर्पित करने के बाद अपने हाथों को शिवलिंग के पास से हटाकर आप अपने हृदय के पास लाएंगे और हृदय से अपने हाथों का स्पर्श कराएंगे और फिर हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करेंगे। बस इतना सा काम आपको कर लेना है। बहुत ही सरल सा उपाय है। इसे आप सोमाष्टमी के दिन, किसी भी सोमाष्टमी के दिन, साल में कोई भी सोमाष्टमी पड़े उस दिन आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना चाहिए। इससे व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, इस उपाय को करते वक्त आपको मांसाहार का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। संभव हो तो अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, नहीं तो सात्विक भोजन करें। आज के दिन आपको तेल से मालिश नहीं करना चाहिए और ना ही हजामत बनवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हुए आप इस उपाय को करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।